सही व्यक्ति को चुनने का काम आपका होगा। हम आपको नहीं बताएंगे इसको चुनो उसको मत चुनो। GRSF.in आपको मदद करेगा। जो मेंबर्स इसमें बन जाएंगे सोसाइटी, उन सोसाइटी को दिखेगा कौन से लीगल प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, कौन से डेवलपर्स अवेलेबल हैं, उनका क्रेडेंशियल क्या है, उसमें से आप चुन सकते हैं। गृह हार्मोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन GRSF किस तरह से काम करेगा और इसमें इसकी हाईलाइट क्या है, तो मैं चाहूँगा गौतम सर को बुलाऊं। और इसका हाईलाइट मंत्र है TTT, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और टाइमली कंप्लीशन। किस तरह से काम करेगा GRSF? प्लीज वेलकम गौतम सर। धन्यवाद सुनील जी। व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी प्रोफेशनल्स, हमको हमारे सोसाइटी में या हमारे टेनेंटेड बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट की हम सोच रहे हैं, लेकिन उसमें हमको सही दिशा कैसे मिले, सही इन्फॉर्मेशन इस तरह के सेमिनार के मार्फत तो मिल जाता है, क्योंकि 79A का डायरेक्शंस क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, या PAAA या डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बाकी एग्रीमेंट्स कौन कौन से होते हैं, PMC का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, PMC का क्रेडेंशियल कैसे देखा जाए, सारे स्टेजेस ऑफ रीडेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट क्या होता है, इन सारे विषयों पर यहाँ पर बात की गई और गिने चुने जितने लोग यहाँ पर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल भी गया। लेकिन मेरा मानना है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से आपके जहन में उतर जाए और आपके साथ रहे। इसके लिए सबसे अच्छा, जब मैं महारेरा में था तो मुझे पता चला कि इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है वेब पोर्टल और वेबसाइट। अगर पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन एक क्लिक से अगर हमको मिल सकता है तो वो इन्फॉर्मेशन हर वक्त अपने जहन में रह सकता है। और इस सोच के साथ जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तब पता चला कि रीडेवलपमेंट, जो कि आज बहुत बड़ा एक समस्या भी है और समस्या का हल भी है, और अगले 20-25 सालों तक जो है मुंबई में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, 30-40 हज़ार सोसाइटीज़ कहा जाता है, जो कि 30 साल से ऊपर हो गए हैं और जिनका रीडेवलपमेंट आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन का अभाव है, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जिसको कहते हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, एक पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि रीडेवलपमेंट जब हम करेंगे, जो कि आज आपने सुना सारे लोगों से कि बहुत सारा इम्पॉर्टेंट चॉइसेस आपको करने पड़ते हैं, आपको जो है चुनना पड़ता है सही आदमी जो हमको लीगल मार्गदर्शन करेगा, सही PMC जो कि बताएगा मेरा प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी क्या है, सही डेवलपर जो मुझे जो है धोखा नहीं देगा और अच्छी तरह से काम आगे बढ़ाएगा। हम अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको जो है सही फाइनेंशियल प्रोफेशनल जो बताएगा कि आपका जो निधि की आवश्यकता है, महाराष्ट्र शिखर बैंक हो या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे हम संपर्क करें, या अगर हम खुद सेल्फ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको जब अल्टरनेट अकोमोडेशन चाहिए या जो हो मेरा सेलेबल फ्लैट होगा उसका बिक्री के लिए अगर हमको कोई रियल एस्टेट एजेंट की आवश्यकता हो, तो हर स्टेज पे रीडेवलपमेंट के हमारे पास प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। और इस प्रोफेशनल्स को चुनने के लिए हमको कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, तो मुझे लगा ये दूसरा एक विषय है जो लोगों के जहन में ऑलवेज रहता है। सोसाइटी हो, सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी हो, जनरल बॉडी हो, जब भी उनको रीडेवलपमेंट लेके आगे बढ़ना है, पहला सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या। 79A के तहत सरकार ने 2019 में 2 GR जो निकाले हैं जुलाई में, और सेल्फ रीडेवलपमेंट में सितंबर में हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जो 2 GR निकाले हैं। इसके व्यतिरिक्त जो कि डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशन के तहत जो कौन सा सेक्शन लागू होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है क्या। ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट और PAAA एग्रीमेंट की बात हुई, या सोसाइटी में जो जनरल बॉडी मीटिंग्स होंगे या बहुत सारे स्टेजेस ऑफ मीटिंग्स होंगे, इसमें कैसा रेजोल्यूशन होगा, इन सारों का कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है। इन सारा स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन वेबसाइट के तहत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है क्या, क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। मतलब जितने तरह के इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है वो क्या एक वेबसाइट के तहत पहुंचाया जा सकता है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा था कि जो लोग जो निर्णय लेंगे उनको एम्पावर किया जा सकता है क्या, ताकि वो इन्फॉर्म्ड चॉइस करें। इन्फॉर्म्ड चॉइस मतलब हम जो निर्णय ले रहे हैं वो किसी से जो है इन्फ्लुएंस नहीं है, हमने सारा इन्फॉर्मेशन लिया है और हमने ड्यू डिलीजेंस की है, और ड्यू डिलीजेंस के बाद जिसका क्रेडिबिलिटी है वैसा ही प्रोफेशनल हम अपॉइंट कर रहे हैं। ये दूसरा था।
इसके विषय में जब हमने सोचा तब देखा कि 2017 से जब रेरा आया है, रेरा में जो लोग खरीदते हैं घर, उसके लिए ये जो 3T की बात की गई, इन्होंने तीसरा टी में कुछ ट्रांसफ़र लाया। हमारे 3T में जो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड टाइम। टाइम इज़ ऑफ ग्रेट एसेंस। हम जो है अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे व्यवस्था में हम जाते हैं और सोचते हैं कि 3 साल में 4 साल में हम वापस आ पाएंगे। अगर हम नहीं वापस आ पाए तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और आज मुंबई में शायद 8 से 10 हज़ार प्रोजेक्ट गोपाल भाई ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। और ये इसका कारण यही है कि इन्फॉर्मेशन सही हमारे पास नहीं था। हमने उस गलत इन्फॉर्मेशन या कम इन्फॉर्मेशन, हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो निर्णय लिए, शायद वो निर्णय हमारा सही नहीं था और जिसके चलते हम जाके कहीं ना कहीं जाके अटक गए। और आज मुझे लगता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, इसको कैसे रोका जा सकता है। और अगर रेरा में जो खरीदते हैं घर, उनके लिए रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत तरह से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, तो वही चीज़ हम रीडेवलपमेंट में कैसे लाएं। रीडेवलपमेंट का जो रीडेवलपमेंट कंपोनेंट होता है, उसका जब तक वो रीडेवलपमेंट कंपोनेंट का जो जगह जहाँ पर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को गिरा के वहाँ पर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिल जाता है, तब तक रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि पहले के जितने प्रोसेस हैं, जबकि सोसाइटी मिलेंगे, मैनेजिंग कमेटी मिलेगी या जनरल बॉडी में मीटिंग होगी, उसमें निर्णय प्रक्रिया होगा, उसमें अपॉइंटमेंट्स होंगे लीगल प्रोफेशनल का, पीएमसी का, आगे होते डेवलपर का अपॉइंटमेंट। ये सारा होने के बाद जो है, जब बिल्डिंग डिमोलिश होके वहाँ पर जगह खाली होगी, जब कमिंसमेंट सर्टिफिकेट बीएमसी से मिलेगा, तभी रेरा रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन उसके पहले के जितने प्रोसेसेस हैं, उस प्रोसेस पर देखभाल करने के लिए, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, उस पर हमारा ट्रस्ट, विश्वासार्हता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और ये कौन कर सकता है। सरकार तो सबसे अच्छी साधना है कि वहाँ से साधन है जहाँ से हो सकता है, लेकिन जब तक रेरा का ये जो है बढ़ नहीं जाता है और उसमें रीडेवलपमेंट को लाया नहीं जाता है, तब तक कौन ये काम कर सकता है। तो इसमें बहुत विचार करने के बाद हमने सोचा ये सारे प्रोफेशनल्स यहाँ जो बैठे हैं, इनका एक एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। प्रणय जी जो है ये पिएटा के मेंबर हैं। लीगल यहाँ पर जो बैठे हैं उनका जो है कोई एक बॉडी है जो बार एसोसिएशन है, ऐसा कुछ है। डेवलपर जो है वो कोई एक डेवलपर बॉडी के संस्था के मेंबर हैं। जो सप्लायर्स हैं, सीमेंट हो या स्टील हो या कॉन्ट्रैक्टर, वो जो है बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। जो सारे लोग हैं वो हाउसिंग सोसाइटी, कोई हाउसिंग फेडरेशन के जो है अंडर आते हैं या मुंबई ग्राहक पंचायत के अंदर आते हैं। जो शिखर बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिससे आपको जो है निधि की आवश्यकता जब होगी, सोसाइटी आप बनाएंगे, तो इन सारे लोगों से हमने बात करके हमने कहा क्या आप सभी संस्थाएं एकत्र आके एक फेडरेशन बना सकते हैं जो कि एक चैरिटेबल बॉडी होगा, प्रॉफिट वाला नहीं होगा। तो इस पे विचार हमने किया कि यह शायद एक ट्रस्ट हो सकता है या एक सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के तहत हो सकता है, विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। इसका जो है मोटिव प्रॉफिट नहीं होगा, चैरिटेबल मोटिव होगा। और इसके मेंबर्स या डायरेक्टर्स कौन होंगे? इसके मेंबर्स डायरेक्टर्स होंगे इन सारे जो मेंबर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है मुंबई ग्राहक पंचायत या महासेवा। ये आज जो हमने GRSF बनाया है, ये GRSF ऐसी ही एक बॉडी है जो लीगल एंटिटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, जिसके डायरेक्टर्स और मेंबर्स जो हैं कोई इंडिविजुअल डेवलपर्स और ये नहीं है। इनके जो शिखर के जो बॉडीज़ के जो वे हैं मेंबर है, ये लोग हैं। और इसका काम क्या होगा? जैसा मैंने बताया, सबसे पहला काम जो कि आज शायद आपका अगर वेबसाइट चालू है तो हमको दिखा देंगे, GRSF.in, ये इस वेबसाइट का नाम है, GRSF.in, गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स फेडरेशन। ये एक फेडरेशन है, इट्स अ फेडरेशन ऑफ ऑल दीज बॉडीज़। और ये GRSF.in वेबसाइट लाइव है, जहाँ पर सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही, सारा इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगा। सोसाइटीज़ इसमें लॉग इन करके आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सोसाइटीज़ विल एक्चुअली लॉग इन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लॉग इन का प्रोसेस भी ऑल्सो ऑन है। हम चाहेंगे कि आज आप यहाँ से जब वापस जाएं एज मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, और ये आप ज़रूर इसका फ़ायदा लें, आप इसमें रजिस्टर करें। मैं आगे बढ़ाऊँगा इसे रजिस्टर करने से फ़ायदा क्या है। सबसे पहली बात तो है सारा इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग PAAA का स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट का स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट,
ये सारा चीज़ तो मिलेगा ही, इसके अलावा सारा प्रोसेस रीडेवलपमेंट का जो है उसमें सिंपल लैंग्वेज में आज अंग्रेज़ी में है, उसका दूसरी भाषांतर करके मराठी में भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा क्या होगा, इसमें जो है एक बाजू में है सर्विस टेकर्स, आप सभी लोग जिनको सर्विस चाहिए रीडेवलपमेंट की। दूसरी बाजू में है ये सारे लोग, ये लोग जो सर्विस गिवर्स हैं, मतलब एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स जो पीएमसी के तहत काम करते हैं, डेवलपर्स जो कि आपको डेवलपर के रियल एस्टेट एजेंट का है प्रतिनिधित्व नहीं है, लीगल एडवाइज़र, ये सारे लोग भी जो है इसी वेबसाइट पे अपने आप को लिस्ट करेंगे। आपने एक देखा होगा प्रैक्टो नाम की एक स्टार्टअप, जिसमें कि आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, कौन सा डॉक्टर किस तरह का जो है, जिसका एरिया का ऑपरेशन क्या है, आप वहाँ पर जाके उनको चुन सकते हैं। इसी तरह से इन्फॉर्म्ड चॉइस का मतलब होगा जब ये सारे पीएटा के मेंबर्स, सारे डेवलपर एसोसिएशन के मेंबर्स, बार एसोसिएशन के मेंबर्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के मेंबर, चार्टर्ड अकाउंट, ये सारे लोग उसमें जब लिस्ट करेंगे, आपको जब किसी को चुनना होगा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, तब आप इसमें से विथ फिल्टर्स यू शुड बी एबल टू शॉर्ट लिस्ट। अभी बताया गया ना, आप 5 लोगों से जो है अपना टेंडर बुलाइए, कौन सा 5 मैं चुनूं, उनका क्रीडेंशियल क्या है, महारेरा में कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किया है, ये सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पर कैप्चर्ड रहेगा। उसी तरह से अगर आप सेल्फ रीडेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं तो आपको न कि एक टेक्निकल पीएमसी चाहिए, वो पीएमसी इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। वो पीएमसी शुड नॉट बी गाइडेड बाय द डेवलपर, क्योंकि वो पीएमसी आपका पीएमसी है। वो आपको जो है करेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगा कि कौन सा डीसीपीआर का प्रोविजंस आपको लगेगा और आप किस तरह से है डेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं। और सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपको आवश्यकता होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, रियल एस्टेट एजेंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो आपको नए बायर्स ढूंढ के लाएंगे। तो ये सारा जो आपको ढूंढना पड़ेगा सही व्यक्ति को, उसको ढूंढने में GRSF.in आपको मदद करेगा। ये लिस्टिंग प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। 1 महीने के अंदर आपको जो मेंबर्स इसमें बन जाएंगे सोसाइटी, उन सोसाइटी को दिखेगा कौन से लीगल प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, कौन से डेवलपर्स अवेलेबल हैं, उनका क्रेडेंशियल क्या है, उसमें से आप चुन सकते हैं। चुनने का काम आपका होगा, हम आपको नहीं बताएंगे इसको चुनो उसको मत चुनो। इसके बाद जो है 3rd स्टेज आता है कि आपको ई टेंडरिंग शायद करना पड़ेगा, उसकी मदद भी जो है GRSF.in से मिलेगी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सो ई मॉनिटरिंग इसी GRSF.in के वेबसाइट के थ्रू किया जाएगा, ताकि आपका जो 3rd T है, मतलब टाइमली कंप्लीशन किस तरह से हो सकता है, उसका मॉनिटरिंग सोसाइटी के मेंबर्स उसको कर सकते हैं। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, ट्रस्ट आपका बढ़ेगा और टाइमली कंप्लीशन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, महारेरा में रहने वक्त मैंने सीखा कि हर वाद जो है वो वाद मिटाने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़े, ऐसा अनिवार्य नहीं है। जब भी डिस्प्यूट होता है तो जिसके लिए एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी मैकेनिज्म होता है, जो कि हमने कंसीलिएशन के तहत महारेरा में किया। और शुरू में 80%, मतलब हर 10 में से 8 लोगों का वाद जो है उसमें कंसीलिएशन थ्रू मिटता था। हमारा इस पोर्टल के थ्रू हम ई मीडिएशन भी करेंगे। मीडिएशन एक्ट इस सरकार ने जो है 2021 में पास किया है, तो ये 5वां चीज़ मिलेगा। और मेरा ये मानना है इसमें सारे जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ऑल स्टेक होल्डर जो रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, सारे सोसाइटीज़ जो चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट हो, उनका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा, माहिती मिलेगी। दूसरा, उनको चॉइस करने का जो है एम्पावरमेंट किया जाएगा, वो सही चॉइस कर सकेंगे, और जिसके तहत ट्रांसपेरेंसी होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और टाइमली कंप्लीशन भी हो सकता है। क्योंकि टाइमली कंप्लीशन के लिए जो जो चीज़ बाधा आ सकती है कि मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रहा है या कोई वाद है वो जाके कोर्ट में फंस रहा है, उसमें से जो है हमको राहत मिल सकती है। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। आप वेबसाइट में जाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट और बाकी सब चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा सोसाइटीज़ उसमें जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि आप जो है उसके मेंबर बन जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा लिस्टिंग फीस लगेगा बाकी प्रोफेशनल्स के लिए। मैं चाहूँगा कि वो लोग भी जो है अपने मेंबर्स को बताएं और उसमें लिस्टिंग करें, ताकि इसमें ये प्रोसेस सुकर हो और आगे चल के जो है परेशानी जो होती है वो कम से कम हो सके। थैंक यू वेरी मच।